नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल की सीरीज में जो नंबर सिस्टम चला रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर्स का कन्वर्जन बताएंगे। मतलब ऑक्टल नंबर से डेसिमल, ऑक्टल नंबर से बाइनरी और ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग क्या नाम है, आपको डेसिमल से सारे चीज़ पढ़ा डाला था और बाइनरी से पढ़ा डाला है। ये तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का जिसमें आपको कन्वर्जन पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्टल से कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ऑक्टल से डेसिमल। तो आपको पता है कि ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, और डेसिमल का बेस कितना होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है। ठीक है। और ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं 0 से लेकर के 7 तक, और डेसिमल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। हम तो लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। अब इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्या नाम, कोई नंबर है, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पास 67 नंबर, ये क्या नाम है, कोई ऑक्टल नंबर है। वैसे जो ऑक्टल नंबर दिया जाएगा इसमें 8 और 9 नहीं होते। अगर कोई 8 9 जिसका बेस हमने 8 लिखा हुआ है, इस नंबर में कितना भी कोई नंबर आ जाए लेकिन 8 और 9 नहीं रहेगा। ठीक है। तो क्या नाम है, तो आपको ऑक्टल नंबर से किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो आपको इसके पहले जब हम आपको पढ़ाए थे डेसिमल से ऑक्टल, तो आपको कैसे पढ़ाए थे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे पढ़ाए थे। आपको जो डेसिमल नंबर होता था, जैसे हमने एक यहाँ पास 120 ले लिया, ये डेसिमल नंबर है, इसको चेंज करने के लिए ऑक्टल में 8 से डिवाइड करते थे। ठीक है। तो 8 से डिवाइड करते थे तो कितना होता था, कितना, 8 का 8, 4 बचा 8 5 40 है ना। और इसके बाद इसमें शेषफल 0 आ गया। फिर क्या नाम है, 8 दून 16 ज़्यादा हो रहा, तो 8 का 8 कितना बचा 7। तो इसको उल्टा कर लेते थे 170। तो अब ये हमारे पास ये नंबर दिया है, हमको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए हम इसको जैसे भाग से कर रहे थे, आपकी गुणा से करेंगे। इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि जो ये 67 लिखा हुआ है इसको लिख लो नीचे, और 1 से गुणा स्टार्टिंग करेंगे और 8 गुणा चलेंगे। मतलब ये नंबर क्या होगा, 8 होगा। और अगला होता तो 88 64, मतलब कि यहाँ पास 8 गुणा चलेगा, तो यहाँ पास 88 64 होता। तो इसका मतलब यहाँ पास क्या नाम है, 2 ही नंबर, तो बस इतना लेंगे। अब इनको गुणा करा के जोड़ देंगे तो 8 48 होता है। फिर 7 कम 7, अब इनको जोड़ डालेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 55 आ रहा है। तो 55 जो आंसर आ रहा है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास वही 55 तुम्हारा हो जाएगा डेसिमल। मतलब 55 जो नंबर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, डेसिमल आया हुआ है। जैसे इसी को हम 120 को 70 निकाले थे, अगर इसको हम क्या निकालें, 70 को हम वो निकालने जा रहे हैं। ये कौन सा नंबर है, ये ऑक्टल नंबर है। इसको हम क्या करेंगे, 1 गुणा करेंगे, फिर गुणा क्या करेंगे, 8 करेंगे, फिर 64 करेंगे, है ना। तो 64 कम 64, 7 8 56, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 0 की संख्या में 0 की संख्या गुणा होता है तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। जोड़ डालो, 6 5 कितना होता है, 5 4 5 10 होता है, अब 5 6 11 होता है, 11 1 12, कितना आ गया, 120 आ गया। मतलब ये पहले हमने इस डेसिमल को ऑक्टल निकाल के देखा था, और उसी ऑक्टल को फिर से डेसिमल निकाल के दिखा दिए कि आपका इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि वो सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम क्या कर रहे थे, ऑक्टल से डेसिमल निकाल रहे थे और डेसिमल से ऑक्टल निकाल रहे थे तो भाग कर रहे थे, और जब हम ऑक्टल से डेसिमल कर रहे हैं तो गुणा कर रहे हैं, वो भी 1 से स्टार्टिंग करेंगे और 8 गुणा चलते जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ऑक्टल से डेसिमल। अगला हमारा क्या नाम है, ऑक्टल से बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी पढ़ना है। ऑक्टल से बाइनरी कैसे पढ़ा जाएगा, इसको समझिए। ठीक है। तो जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमने दे दिया 5 7, इसको निकालना क्या है, ये तुम्हारा ऑक्टल नंबर है, इसको निकालना है, बाइनरी निकालना है।
तो अब आपको फिर रिमाइंड करना पड़ेगा कि आप जब बाइनरी निकाल रहे थे, बाइनरी से ऑक्टल निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, 3-3 का जोड़ा बना रहे थे, है ना। जो बाइनरी नंबर दिया होता था उसको 3-3 का जोड़ा बना रहे थे। याद आया कि जब हम जोड़ा बना रहे थे तो 0 का जो बाइनरी होता है 0 0 0 3 जोड़ा में, 1 का क्या होता है 0 0 1 होता है, 2 का क्या होता है 0 0 0 1 0 होता है, 3 का क्या होता है 1 0 1 1, 4 का होता है 1 0 0, 5 का होता है 1 0 1 1 0 1, 6 का होता है 1 1 0, 7 का होता है 1 1 1। तो मतलब ये हमने आपको पढ़ाया था, इसके पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था हमने आपको। तो ये एक प्रकार से हमने इनका बाइनरी निकाल दिया है और 3-3 के जोड़े में लिख दिया है। मतलब अगर 0 यहाँ 1 होता, 1 का बाइनरी 1 होता है, लेकिन हमने 2 0 बढ़ा दिए सिर्फ 3 जोड़ा बनाने के लिए। तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्या नाम है, हमको क्या नाम, इसको हम पिछले वीडियो कैसे कन्वर्ट किए थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि जब हम बाइनरी से ऑक्टल पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे थे। जैसे कोई बाइनरी नंबर दिया होता था, जैसे बाइनरी नंबर दिया है, ठीक है, तो इसको जोड़ा कैसे बनाते थे, 3 का जोड़ा ये बना लेते थे, 3 का ये जोड़ा, और अगर कोई कम पड़ जाता था तो 3 0 बढ़ाकर कर लेते थे। तो ये कितने का है, यहाँ से अगर याद होता तो 1 का है, ये कितने का है 6 का है, ये कितने का है 7 का है। तो इसका आंसर क्या रहा है 167 आ रहा है। तो यहाँ पास ये डायरेक्ट नंबर निकल के आ रहा था। पिछले वीडियो हमने इसको बताया था, लेकिन इस वीडियो हमको क्या करना है, हमारे पास ये नंबर दिया है, ये नंबर को हमको किस में चेंज करना है, ये नंबर में, मतलब बाइनरी नंबर में करना है। तो इसके लिए क्या करने वाले हम लोग, देखिए, तो आपको जो 5 लिखा है और 7 लिखा है, तो आपको अगर याद होगा तो 5 का क्या होता है 1 0 1 होता है, 7 का 1 1 होता है। यही तो लिखा है यहाँ पास कि अगर लेकिन यहाँ पास तीनों का अलग अलग, दोनों का अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है, 5 का अलग 7 का अलग, आप इसको मिला के लिख देंगे 1 0 1 3 बार 1, क्या बन गया आपका बाइनरी, तुरंत आंसर आ गया। हाँ, कोई भी नंबर है, मान लो हमारे पास नंबर है, मान लो x 1 0 3 मान लो है 1 0 3, तो 1 का कितना होता है, 1 का होता 0 0 1, 0 कितना होता 3 बार 0 होता, 3 ही लिखेंगे 0 में, क्योंकि हमने इसको, अगर इसको याद रखना कि 0 की जगह हम 3 0 ही लिखना पड़ेगा, कि आप लोग उसको 3 0 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पास 3 की जगह में क्या होता है 0 1 1 होता है। अब मिला के लिख दो। हाँ, पहले वाले 0 कोई मतलब नहीं है, तो हम यहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं। लिखना लिख दीजिए, लिखना लिख दीजिए, बाकी क्या नाम है आपका, क्या नाम है, नहीं लिखोगे तब भी कितने 0 1 2 3 4 0 लिख के 1 1 कर देंगे, तो कुल कि ये नंबर निकल के आया हुआ है ना, ये जो नंबर निकल के आया ये वाला, ये तुम्हारा क्या निकल के आया, यही तो तुम्हारा बाइनरी है। तो ऑक्टल से बाइनरी बहुत आसान है, बस आपको ये टेबल याद कर लेना, याद को निकालना सीख लेना, तो बस तुरंत एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्या नाम है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, क्या पढ़ेंगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टल से डेसिमल पढ़ने के 2 स्टेप करना पड़ेगा आपके इसमें, देखिए बता रहे हैं अभी। जैसे कोई नंबर है, ऑक्टल नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 73, ये कोई नंबर है क्या ऑक्टल, इसको क्या निकालना है, किसके हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल निकालने के लिए आपको इसमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको ऑक्टल से क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्टल से बाइनरी निकालना पड़ेगा। फिर दूसरा स्टेप रहेगा, जब बाइनरी निकल आएगा तो बाइनरी से हेक्सा निकालना पड़ेगा, तब जाके इस तरह, मतलब डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, आपका ऑक्टल से पहले बाइनरी निकालेंगे, जो बाइनरी से फिर हेक्सा निकालना रहेगा, तो हमारा क्या निकल आएगा, ऑक्टल से हेक्सा निकल के आ जाएगा। तो हमको 2 स्टेप करने हैं, और आपको हमने पिछले वीडियो में बाइनरी से हेक्साडेसिमल पढ़ाना, इसके जस्ट पीछे प्रीवियस वीडियो में आपको बना के दिए हैं कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको भी अब फिर आज फिर बता देंगे वैसे। तो अच्छा 7 3 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले 7 3 का हम निकालेंगे बाइनरी, तो 7 क्या होता है 1 1 1, आपको ये देखिए ना, ये 7 कितना होता है 1 1 1, और क्या है 3 का कितना होता है 3 का, यहाँ क्या दिखा है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है ना, तो आपको इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो इसका कितना होता है 0 1 1 होता है। अब मिला के एक बार लिख दीजिए,
लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अभी तो ये क्या आया हुआ है, अभी तो ये आपके पास ये आ चुका है कि क्या है, ये तुम्हारा ऑक्टल से क्या निकल के आया है, ऑक्टल से बाइनरी निकल के आया है। लेकिन हमको क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है ऑक्टल से किस में चेंज करना है, हेक्सा में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अब ये जो बाइनरी नंबर निकल के आया है उसको किस में चेंज करना है, उसको तुमको हेक्सा में चेंज करना है। और आसान है, उसमें 4 का जोड़ा बनाते हैं। जब हम लोग पीछे वाला वीडियो में आपको ना समझ में आ रहा हो, हेक्सा टू डेसिमल हमने डेसिमल बाइनरी टू हेक्सा पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको 4 का जोड़ा बनाएंगे। 4 का जोड़ा ये बनाएंगे, 2 कम पड़ रहे हैं तो 2 0 एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अगर आपको टेबल याद है ना हेक्सा वाली 4 जोड़ा वाली, तो आसानी से कर लेते। अगर नहीं याद है तो फिर भी निकालना बता देते। 4 का तुमको बाइनरी निकालना है, 1 2 4 8, मतलब 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 4 8, बस 4 तक ही है तो 4 तक रहेगा। फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 8, 2 0 है ना। अब इनको जोड़ डालो, 8 1 कमा, और 8 किसी संख्या में 0 गुणा होता तो 0 हो जाएगा, 4 का भी 0 हो जाएगा। 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 अब प्लस 2 प्लस 1 1 कम 1, ये आ जाएगा। इसका कितना होगा, 8 1 कम 8, 0 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ो, इसका कितना आया तुम्हारा, इसका 3 आएगा। अब इसका कितना आएगा, 8 2 10 11, कितना आया, यहाँ पास 11 आ गया। तो ये 3 आ रहा है, 1 में 11 आ रहा है। तो हम पीछे वीडियो में ही आपको बताए थे कि 0 से 9 तक आए तो नंबर लिखना है, लेकिन जहाँ पास 10 के ऊपर जाए तो 10 की जगह में ए, 11 की जगह में बी, 12 की जगह में सी, 13 की जगह में डी, 14 की जगह में ई और 15 की जगह में एफ लिखना है। आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो 11 की जगह में क्या लिखा जाएगा आपका, 11 की जगह में आपको बी लिखा जाएगा। तो इसका आंसर जो आया है, मतलब इसका आंसर क्या आया है, 3B आया है, 3B, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। अगर यहाँ पास नंबर या तो नंबर लिखते, लेकिन जैसे ही 10 के ऊपर आएगा वो क्या नाम हम कोड लिखते हैं। तो ये था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और हमारा वीडियो भी यही समाप्त होता है। अब क्या नाम है, हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं, हेक्सा से कन्वर्जन मिलेंगे, हेक्सा से कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए क्या नाम है, हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।